पर सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश मार्च 2020 में जब कोरोना की आहट हुई थी तब प्रदेश में कोई भी लैब नहीं थी। हमें सैंपल जांच करने के लिए यूपी के बाहर भेजना पड़ता था, एनआईवी पुणे भेजना पड़ा था। लेकिन आज हमारे पास 3 लाख से अधिक टेस्ट करने की क्षमता अकेले उत्तर प्रदेश में है। पहला जब मरीज आया था उत्तर प्रदेश में कोरोना का, उस समय हमें सैंपल भी बाहर भेजने पड़े थे, एनआईवी पुणे भेजने पड़े थे और पेशेंट को भी हमें दिल्ली भेजना पड़ा था उपचार के लिए। लेकिन आज हमारे पास 2 लाख बेड्स मौजूद हैं जहां पर हम कोरोना पेशेंट को उपचार दे सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के। और थर्ड वेव की भी हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मैं आज इसी के निरीक्षण के लिए निकला हूं। मैंने प्रातःकालीन सत्र में सिद्धार्थ नगर जनपद के मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। 19-20 में हम लोगों ने 8 नए मेडिकल कॉलेजेस को एमसीआई का अप्रूवल लेकर के प्रारंभ किया। वे सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। इस सत्र में हम 9 नए मेडिकल कॉलेजेस का अप्रूवल लेने के लिए आवेदन किए हैं, जिनका अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को नेशनल मेडिकल काउंसिल के रूप में मान्यता दी गई है। तो एनएमसी का इंस्पेक्शन और उसके अप्रूवल की प्रत्याशा में हम लोगों ने नए 9 मेडिकल कॉलेजेस को तैयार किया। तो उसी के निरीक्षण में हम लोग निकले हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के स्ट्रेंथन के लिए प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के मजबूती के साथ कार्य कर रही है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं 1947 से लेकर के 2016 तक 69 वर्षों में प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे और पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में हम लोग 32 नए मेडिकल कॉलेज या तो बना चुके हैं या बना रहे हैं, जिसमें 8 में विगत वर्ष प्रवेश संपन्न हुए। अयोध्या का मेडिकल कॉलेज, इसमें 2 बैच के 100 छात्र हैं। थर्ड ईयर के लिए यानी इस साल के थर्ड बैच के लिए अक्टूबर में काउंसलिंग के थ्रू 100 बच्चों के लिए 100 बच्चे फिर से आएंगे। और अभी से तैयारी हो रही है कि पीजी के लिए भी हम आवेदन कर सकें। यानी मेडिकल कॉलेज अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। 200 बेड का एक नया हॉस्पिटल यहां पर खड़ा हो रहा है। बहुत शीघ्र वो बन करके वह भी तैयार होगा। कार्यदायी संस्था को इसके बारे में पहले निर्देशित किया जा चुका है। 9 नए मेडिकल कॉलेजेस में हम लोग इस सत्र में प्रवेश लेने के लिए आवेदन किए हैं। सभी औपचारिकताएं हमारे पास पूरी हैं। वहां पर हम लोग एडमिशन इस बार करवाएंगे। इस सत्र में 14 नए मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने प्रदेश में स्वीकृत किए हैं। यानी आजादी के बाद 69 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज और शेष हम लोगों ने पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान 32 नए मेडिकल कॉलेज हम लोग वर्तमान में प्रदेश को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके बाद 16 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, न प्राइवेट में न गवर्नमेंट में। उसके लिए भी हम लोग एक पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर के वहां पर मेडिकल कॉलेज यानी पीपीपी मोड में हम वहां पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए अपनी एक पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि उन 16 जनपदों में भी दिसंबर
से पहले एक एक मेडिकल कॉलेज के लिए हम अपनी सहमति और स्वीकृति दे करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। 14 नए मेडिकल कॉलेज जो हमारे आ रहे हैं, इसको लेकर के देश के अंदर किसी भी राज्य के पास सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज होंगे वो उत्तर प्रदेश होगा। जिस उत्तर प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे कमजोर माना जाता था, आज उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 पर आ रहा है। और अयोध्या का ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पर अच्छी सेवा दे रहा है, फैकल्टी यहाँ पर पूरी है, यहाँ पर लाइब्रेरी, लैब्स अच्छा काम कर रही हैं, ब्लड बैंक आदि का भी निरीक्षण मैंने अभी किया है। हॉस्पिटल में जो यहाँ पर पेशेंट भर्ती हैं उनका भी मैंने हालचाल लिया है। कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक बिल्डिंग का मैंने निरीक्षण किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यहाँ पर कुछ अन्य बेहतर सेवाएं अयोध्या वासियों को यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भावनाओं के अनुरूप उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार अपने स्तर पर पूरा प्रयास करेगी। कोरोना महामारी के दौरान यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने हेल्थ वर्कर्स के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर के जो अच्छा परिणाम लाने का प्रयास किया, वह मैं इसके लिए उन सब का अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे लोगों ने अपने स्वजनों और प्रियजनों को भी खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आने वाले समय में अयोध्या वैश्विक मानचित्र पर एक नया स्थान बनाने जा रहा है। उसके लिए हमें हर एक क्षेत्र में तैयार होना होगा, न केवल टूरिज्म के लिए बल्कि अच्छा एजुकेशन का हब बने, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी एक केंद्र बिंदु बने, अच्छी यहाँ पर पर्यटन की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के केंद्र और प्रदेश सरकार उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसीलिए आज मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण और इसकी भावी योजना पर विस्तृत रूपरेखा तैयार करने और अयोध्या के विकास को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि अयोध्या पहुंचे थे, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश को 9 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने वाली है और इन 9 नए मेडिकल कॉलेज के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश 14 मेडिकल कॉलेज के साथ सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज वाला राज्य भी बन जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि लगातार जिस तरह से पहले उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य की दशा में कमतर माना जाता था, अब ऐसे ही नए मेडिकल कॉलेजेस के साथ उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य की दृष्टि में आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर बात करेंगे। अब तो जान पर बनाई जिस तरह से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के साथ ही साथ खंडवा में और नवल गांव में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में आपाधापी और बेतहाशा भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ी है और सरकारों के द्वारा भी लगातार दावा किया जा रहा था कि वैक्सीनेशन को लेकर तमाम सरकारों के द्वारा, हर राज्य की सरकार के द्वारा पर्याप्त मात्रा में इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि 50 गांवों में मात्र 2 वैक्सीनेशन सेंटर्स के माध्यम से लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो रही है। ऐसे में भारी संख्या में लोगों को लंबी लंबी कतारों में रात से ही कहीं ना कहीं अपने आने वाली बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। उस बारी को सुनिश्चित करने के लिए लोग कागज, पेन, आधार कार्ड, बोतल, पानी की बोतलें, इन तमाम चीजों को रखकर कहीं ना कहीं अपना नंबर फिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके माध्यम से उन्हें लाइन में खड़े होने का मौका मिले और लाइन में खड़े होने के साथ ही साथ वो टोकन मिल जाए, जिसके माध्यम से उन्हें वैक्सीन उपलब्ध हो सके या वैक्सीन का डोज लग सके। तो इस तरह की जो अव्यवस्थाएं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, खंडवा और नवल गांव में देखने को मिली हैं, ऐसे में सरकारों के लिए, प्रशासन के लिए और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से इन अव्यवस्थाओं को दूर किया जाएगा, किस तरह से तमाम लोग जो वैक्सीनेशन के लिए जागरूक हो चुके हैं, आगे आ रहे हैं, उन्हें समय पर वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से बेतहाशा भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर देखने को मिल रही है, ऐसे में ये भीड़ एक ओर जहां वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रही है, वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर परेशानी का और चिंता का सबब भी बन सकती है। दुर्गेश हमारे साथ लगातार होशंगाबाद से बने हुए हैं। दुर्गेश, मैं आपसे जानकारी ये लेना चाह रही थी कि आपने जानकारी दी थी कि 50 गांव में 2 वैक्सीनेशन सेंटर्स मात्र हैं। गांव की संख्या की बात करें तो भारी संख्या में ग्रामीण वहां पर रहते हैं, स्थानीय लोग रहते हैं। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि वैक्सीन के लिए जब तमाम गाँव के लोग एक ही जगह पर इकट्ठा होंगे तो भीड़ बढ़ेगी। क्या शासन प्रशासन ने वैक्सीनेशन को लेकर पर्याप्त मात्रा में पूरी जानकारी के साथ व्यवस्थाएं नहीं की थी, जिसकी वजह से आज ये दृश्य देखना पड़ रहा है? नहीं मैम, मैं बताना चाहूंगा कि आप प्रशासन की अगर पूर्ण तरह से अगर व्यवस्था होती तो एक पुलिसकर्मी इतनी 50 गांव की जो पब्लिक है, जो वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए आ रही हैं, उनको देखा जा सकता है कि आप एक पुलिसकर्मी किस तरीके से व्यवस्था कर पाएंगे। इतनी पब्लिक है जिसमें महिला भी हैं और जेंट्स भी हैं, 18+ वाले भी हैं और 40+ वाले भी हैं, जिनमें अगर एक कांस्टेबल अगर व्यवस्था जमाता है तो उसके लिए संभव नहीं है। तो यहाँ देखा जाए तो प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है, जिसमें एक पुलिसकर्मी को लगाकर, जिसमें वो महिला से भी नहीं बोल सकता है, ना ही पुरुष से ज्यादा बहस कर सकता है। और साथ में अगर इस तरीके की किल्लत अगर वहां पर बढ़ रही है तो वैक्सीनेशन सेंटर को बढ़ावा देना चाहिए, ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर करना चाहिए लोगों के लिए। गांव-गांव में अगर देखा जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं होती हैं, उनके द्वारा भी हम वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर खुलवा कर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो दुर्गेश, जिस तरह से आपने जानकारी दी है, आपसे जानना चाहूंगी कितने बजे से लोगों को यहाँ पर कतारों में खड़ा होना पड़ता है और कितनी लंबी कतारें होती है? दूसरी बात, टोकन की जब बात करी जाती है तो एक सेंटर में कितने लोगों को टोकन उपलब्ध कराया जा रहा है? मैम, मैं बताना चाहूंगा कि एक दिन में लगभग 250 से 300 वैक्सीन लगती है लोगों को, पर यहाँ लोगों की इतनी अधिक भीड़ है कि हर आदमी चाहता है कि मुझे पहले वैक्सीन लगे यहाँ पे। इसी प्रकार मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ विधायकों ने जो विधायक निधि द्वारा जो पैसा मिलता है उसके लिए भी बोला था कि 100% वैक्सीनेशन होने पर कि उस पंचायत में, जिस पंचायत से 100% वैक्सीनेशन होगी, उस पंचायत को विधायक निधि से राशि दी जाएगी पंचायत के। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिले में 2 ऐसी पंचायत हैं जहाँ वैक्सीनेशन पूर्णतः हो चुका, 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। होशंगाबाद से देखा जाए तो अपना पवार खेड़ा है, वहां पे वैक्सीनेशन पूरी तरीके से हो चुकी है। सोहागपुर से देखा जाए तो आरी, जहाँ पर 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है। जी बिल्कुल। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि 200 से 250 लोगों का वैक्सीनेशन एक सेंटर पर होता है, वैक्सीनेशन के लिए क्या लोग पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ आते हैं या वहीं पर रजिस्ट्रेशन होता है, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं? जी दुर्गेश, मेरा सवाल आपसे ये है कि वैक्सीनेशन के लिए क्या लोग स्लॉट पहले से बुक करा कर आते हैं या ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की वजह से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? शायद दुर्गेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दुर्गेश,
इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जिस तरह से हम देख पा रहे हैं 50 गांव की आबादी के लिए 2 वैक्सीनेशन सेंटर्स के साथ ही साथ लगातार, और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, आपको एक बार सुनाते हैं।